हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग विद अनुजा में। आज आप में से कई सारे बच्चों का एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा और कुछ लोगों का हो भी चुका होगा। तो जिनका हो चुका है उनको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका अभी नेक्स्ट फेज में है उनको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अभी आपके आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ एग्जाम लाइनअप है, और उसके उसके साथ आईबीपीएस क्लर्क भी आएगा और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क भी आएगा। तो आपके लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट दिया है वो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए। तो आपको बेसिक डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब सभी को पता ही होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है ना, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ डेटा गिवन रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, लाइक पाई चार्ट और बार ग्राफ, और वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ आर देयर। एंड आपको क्या करना होता है, उस ग्राफ के बेसिस पे आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। अभी आप यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रही है वो बार ग्राफ की है। अब बार ग्राफ मतलब यहाँ पे बार के फॉर्म में गिवन है, इसलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। तो आपको डेटा जो गिवन है वो आपको पहले आपके अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में लिखना होता है, और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, मैं पहले क्या करती कि ग्राफ को रीड करती। यहाँ पे एक डार्क दिख रहा है जो कि टोटल बॉयज शो करता है, मतलब ये जो है वो थोड़ा डार्क है और ये जो है वो थोड़ा फेंट है। तो ये टोटल शो करता है, ये टोटल शो करता है, और ये जो है साइड वाला वो बॉयज को शो करता है, मतलब बॉयज का डेटा शो करता है। तो यहाँ पे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेना। द गिवन बार ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल एंड नंबर ऑफ बॉयज इन ईच स्कूल। तो क्या करना, लिख लेना कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं और स्कूल कौन से, ए बी सी डी और ई। अब टोटल क्या क्या है मेरे पास, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 1500, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1000 का है। तो 1000 का अगर डिफरेंस है बीच में, तो मुझे ये जो बीच में दिख रहा है उसकी क्या रेंज हो सकती है, क्योंकि ये बीच में है इसलिए मैं इसको मतलब 2500 के बीच में, मतलब 2500 और 3500 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में है। तो इसका कितना आएगा, ये हो गया 6000, मतलब 3000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3000 आएगा, यहाँ पे 4000 आएगा बीच में। ठीक है, और यहाँ पे आ गया तो 2000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1000। ठीक है, अब इसके लिए मैं ए के लिए मैं 3000 लिख लेती। ठीक है, उसके बाद में बॉयज के लिए कितना आएगा, फिर यहाँ पे बॉयज बॉयज के लिए कितना रहेगा, 2000। ये आपको देखे बराबर से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। 2500 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गए बॉयज और ये हो गई टोटल। टोटल गिवन है और बॉयज गिवन है, मतलब इसमें गर्ल्स भी होंगी। ठीक है, नहीं तो टोटल में ही बॉयज आ जाते। ठीक है, अगर बॉयज स्कूल ही रहता तो। ठीक है, अभी यहाँ पे गर्ल्स कितनी आएगी, टोटल में से बॉयज को माइनस करूंगी तो गर्ल्स मिल जाएगी मुझे। यहाँ पे 500, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2500। ठीक है, अभी मेरे पास जो डेटा था बार ग्राफ के फॉर्म में वो मैंने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कर लिया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल बी। अब स्कूल बी को देखना है मुझे।
अब स्कूल बी को देखते हैं, ठीक है, ये रहा स्कूल बी। और यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल बी, बॉयज कितने हैं 2000, और उसके बाद क्या बोला है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल बी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल सी, इसकी गर्ल्स 1500। करना क्या होता है यहाँ पे, एंड ऑफ जो भी रहता है इसके बाद वाली टर्म हमेशा नीचे लेनी है और उसके पहले वाली टर्म हमेशा ऊपर लेनी है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा 4:3, मतलब आंसर क्या हो गया मेरा ए। उसके बाद में नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड सी टुगेदर, बी और सी की टुगेदर गर्ल्स कितनी हो गई 2K, और इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए। अब इज व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाला है इसलिए ये भी डिवीजन में आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट ए के कितने हैं 3000, तो इनका परसेंटेज है इसलिए 100, तो ये 2 कट, तो इसका आ जाएगा 3 6 जा 66.67, ऑप्शन नंबर डी। ये ना आपको मतलब परसेंटेज वाला चैप्टर जो है ना वो अच्छे से करके रखो। मतलब आपको अगर 1/4 रेशियो है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 25% लेना है, कहीं पे 25% गिवन है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे 1/4 यूज करूँ तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो कैलकुलेशन जहाँ जहाँ इजी करने हैं वहाँ पे परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना है। 75% दिखा तो आपको 3/4 करते आना चाहिए, अगर 1/8 दिखा तो आपको 12.5% है ये समझ में आना चाहिए। तो इसके वजह से आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल ए बी सी ई। अब ए बी सी ई, तो इसके बॉयज ए बी और सी और ई। अब तो मतलब आप ये तो रिटर्न भी नहीं किया तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 5000 और ये 4000 मतलब 9000। इसका एवरेज पूछा है तो 9000 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब 2250। ये आपको कैलकुलेशन स्पीड आपका तभी बढ़ेगा जब आपको नंबर से खेलना अच्छा लगेगा, ठीक है। गर्ल्स इन अ स्कूल ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन गर्ल्स ऑफ अ स्कूल बी एंड डी टुगेदर, ठीक है। अब ए और बी की गर्ल्स कितनी है मेरे पास 1500, और क्या बोला है, और गर्ल्स ऑफ स्कूल बी एंड डी टुगेदर, बी और डी की गर्ल्स कितनी है 2500। अब पूछा ये है कि ये जो गर्ल्स है ए और बी की वो कितने परसेंट मोर और लेस है बोलते, तो 2500 और 1500, 1500 कितने इससे बड़े हैं या छोटे हैं, कितने परसेंट बड़े हैं या छोटे हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे दिख ही रहा है कि 1500 छोटे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज निकालने हैं, छोटे या बड़े का इतना कुछ नहीं है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाता 1000। कितना बड़ा है कितने बड़े हैं ये देखना है ना। और ये भी बोला है मैंने कि ऑप के नीचे वाला पार्ट जो है, मतलब ऑप के बाद वाला जो पार्ट है वो हमेशा डिवीजन में लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500, ठीक है, और परसेंटेज है इसलिए 100, तो 2500 और ये ऊपर 1000, मतलब ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। 25 4 जा कितने होते, 25 4 जा 100, मतलब कितने हो जाएगा इसका आंसर 40%। ये कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता, पूरा कैलकुलेशन अगर करते बैठोगे तो आपका डीआई ही पूरा टाइम खा जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल बी एंड ई टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन द गर्ल्स ऑफ ए सी डी टुगेदर। और बी, अब बी और ई के बॉयज कौन कौन है, बी और ई के बॉयज 4500, और ए सी डी की गर्ल्स ए सी और डी, मतलब 3 4 4 5। अब आई थिंक ये तो दिख ही रहा है कि इक्वल इक्वल है, तो मतलब इनका क्या आ जाएगा 0। इक्वल है तो डिफरेंस ही नहीं आएगा ना, तो डिफरेंस नहीं आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। तो इसका आंसर ई आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को ये पजल सॉरी ये डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा।
और पॉज करके ट्राई करने का सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इजी है तो आपने खुद में सॉल्व करना और आंसर टैली कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि डेटा इंटरप्रिटेशन ओनली बार ग्राफ के फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको, ये आपको पाई चार्ट के फॉर्म में भी दिख सकता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पहले ही लिख लेती कि कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये 40% जो है वो फूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में ये रेंट को, ये इलेक्ट्रिसिटी को, और ये अदर, और ये क्लोथ्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मंथली इनकम एक्सपेंस प्लस सेविंग, ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि जो आपका मंथली इनकम है वो आपका मतलब इसका अगर मंथली इनकम का डिवीजन किया जाए तो इनकम आने के बाद में आप क्या करते हो, पहले जितने एक्सपेंसेस है उसको पे ऑफ करते हो, और जो भी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप सेव करते हो। इसलिए एक्सपेंस प्लस सेविंग हमेशा इक्वल्स टू मंथली इनकम, मतलब इनकम। वो आप एक्सपेंसेस और सेविंग मंथली ले रहे हो तो मंथली इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग ईयरली ले रहे हो तो ईयरली इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे मंथली बोला है, उसके बेसिस पे अब जो डेटा है उसको मैं टेबल के फॉर्म में लिख लेती। अगर नहीं भी किया कैलकुलेट 40% ऑफ 25,000 ऐसे नहीं भी निकाला तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन से भी जा सकते हैं। तो पहले मैं डेटा कैलकुलेट करके दिखाते आपको, उसके बाद में यहाँ पे फूड है, रेंट, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद में अदर्स, उसके बाद में क्लोथ्स। ठीक है, अब फूड कितने हैं, 40% ऑफ 40% ऑफ 25,000, मतलब ये कितना हो जाएगा 10,000। उसके बाद में 15, अब आप टैली कर सकते हैं इसकी टोटल 25,000 होती है या नहीं। हाँ, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ पे 5,000, एक बार कैलकुलेशन जब फास्ट फास्ट करते हो तो टैली कर लेना। अब इसकी टोटल 25,000 आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस ऑन, ये जो है वो एक्सपेंस है, जो हमें दिया है वो एक्सपेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एवरेज एक्सपेंस ऑन रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर्स, इनका एवरेज निकालना है बोलते। तो इनका एवरेज अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इनकी एडिशन डिवाइडेड बाय सिंपली 3। 3750, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आती है। तो पहले तो हम लॉन्ग मेथड से ही पढ़ेंगे, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इफ एक्सपेंस ऑन अ फूड, इफ एक्सपेंस ऑन अ फूड इज 125%, 125/4%, परसेंट मतलब यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ फैमिली मंथली फैमिली इनकम, फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ फैमिली। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्सपेंस है फूड पे वो 125 मंथली फैमिली इनकम के है बोलते। तो मेरे पास फूड पे कितना एक्सपेंसेस है, 10,000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3200। आपको ये जीरो वगैरह का कैलकुलेशन इतना कंसिडर भी नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ एक्सपेंसेस ऑन अदर्स, अब अदर्स पे कितने एक्सपेंसेस है, 4500। ठीक है, अदर्स कंसिस्ट ऑफ टेलीफोन बिल, एक्सपेंस ऑन इंटरनेट एंड एक्सपेंस ऑन कम्यूटिंग। ठीक है, तो ये 45
इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 4, 6 और 5, मतलब इनका रेशियो गिवन है 4, 6 और 5। और यहाँ पे पूछा क्या है, देन मंथली एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना है अपना 3000। और यहाँ पे क्या पूछा है, टेलीफोन बिल, ठीक है, टेलीफोन बिल वाला ये फर्स्ट टेलीफोन बिल, ठीक है, मतलब 4, 6, 15 डिवाइडेड बाय, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4500, मतलब 1200। अब मोर और लेस पूछा है और परसेंटेज पूछा है, तो मैं इसका डिफरेंस कितना आ जाता है, 1800 डिवाइडेड बाय लेस देन ऑन इलेक्ट्रिक बिल, मतलब इसके ऑन के नीचे वाला जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे पढ़ो पहले, देन मंथली एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टेलीफोन बिल पूछा है, तो टेलीफोन बिल कितना है मेरा 1200। ये ऑन ऑफ वाला जो पार्ट है वो हमेशा नीचे ही लेना, तो 150%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 30% ऑफ द मंथली इनकम, मंथली इनकम जितना है उसके 30% मंथली सेविंग है बोलते, देन रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन क्लोथेस टू सेविंग ऑफ द फैमिली। अब रेशियो पूछा है, एक्सपेंस ऑन क्लोथ्स का एक्सपेंस कितना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मंथली इनकम, ये बायफर्केट होता है एक्सपेंसेस और सेविंग के बीच में। अब यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है कि मंथली सेविंग जो है बोलते वो 30% है मंथली इनकम की। अब मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस है, मंथली इनकम नहीं है, तो यहाँ पे देखो सेविंग इक्वल्स टू 30% ऑफ मंथली इनकम। मंथली इनकम मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, तो यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, तो मुझे इनको सॉल्व करना है अब। तो इसको मैंने ये समझने के लिए आपको लिख के दिया है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर 30% मेरी इनकम, मतलब 30% मेरी सेविंग है बोलते इसमें से जो भी अमाउंट है, तो 70% तो मेरी एक्सपेंसेस ही रहेगी ना। 30% अगर मैं सेव कर रही हूँ तो 70% एक्सपेंसेस कर रही हूँ, जिस चीज के एक्सपेंसेस है ये वो है 25,000, तो मतलब ये मेरी मंथली इनकम, ठीक है। तो मुझे अगर मेरी मंथली इनकम मिल जाएगी तो मैं उसके 30% से, मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे बोला है आपको, मंथली इनकम इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 70 आ जाएगा, और यहाँ पे और 2 आ जाएंगे परसेंटेज के, ठीक है। और इसका 30% निकालूंगी मैं अभी। अब देखो मेरे पास क्या है, 25, 70 और इसके 30%। अब इसको मतलब सॉल्व करने के बजाय, क्योंकि रेशियो ही है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी इसको। अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन क्लोथेस, एक्सपेंसेस ऑन क्लोथेस कितने 3750 डिवाइडेड बाय 7500 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो एक कट और 17 5 जा 3750 होता है। अब यहाँ पे 5 2 जा 10 और 20, मतलब ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/20 मेरा आंसर बनेगा, तो आंसर है इसका बी। उसके बाद में क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन इलेक्ट्रिक बिल। अब इलेक्ट्रिक बिल जो परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक बिल 12%, ठीक है।
12%, ये किस में से 100 में से 12% है ना। तो सेंट्रल एंगल जब निकलना रहता है, वो सेंट्रल एंगल हमेशा 360 डिग्री में से आता है। मतलब ये जो है ना वो सर्कल पूरा ये 360 डिग्री रहता है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका एंगल पूछा है, ये कितना रहेगा ऐसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे देती, ठीक है। अब क्या होगा कि एक कैंसल और यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लिखना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितने आते, और डिवाइडेड बाय 10 मतलब 43.2 आंसर हो गया ये। तो इस तरह से ये डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट वाला भी एंड होता है। तो आपने देखना, जहाँ पे आपको कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं ट्राई करूंगी कि इसको इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हम, ये भी बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।